अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। अहमद नूरानी के ऊपर बात करनी है जी। और उनकी वालदा को देखा, अफसोस हुआ। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में आते हैं। वहीद मुराद साहब, अ, उनका केस जो FIA के पास है, जो अदालत है उसने रिमांड भी दे दिया है। और अब तफ, तफ, तफ्तीश वगैरह होगी। बहरहाल एक प्रोसेस के अंदर है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अहमद नूरानी की जो वालदा को देखा ना, उनकी वालदा के हिसाब से कि एक बुजुर्ग औरत है और उनको ये तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ रही है, अफसोस हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये जाफर ट्रेन का हादसा हुआ और उसके बाद हम लोगों को जो सोशल मीडिया पे भी आप कह लें, मोबाइल से हम टीवी भी, न्यूज़ चैनल्स भी देखते हैं और डायरेक्टली जो इंसान ट्विटर पे। तो अब तो मैं वह फेसबुक तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, बस अकाउंट है मेरे पास पुराना। तो लेकिन ट्विटर पे से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अहमद नूरानी साहब की ना जब पोस्ट मैंने देखी उस दौरान, तो एकदम से ना चक्कर से आए कि यार, उस शख्स के अंदर एक तकलीफ, कह लें कि उसने एक बहुत अच्छी आसिम सलीम बाजवा के जब बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बड़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी। और उसको जब दिया था तो पूरा जो डिपार्टमेंट था वो खामोश हो गया था। उनको पता था कि ये हमारे अफसर की एक गलत है और ये सारी सूरत हाल है, लेकिन हमें ये बातें बर्दाश्त करनी होगी, अब ये वक्त नहीं है। लेकिन क्या वो स्टेट के ऊपर हमला था या इनफरादी था? या इनफरादी से मुराद ये नहीं कि एक ही बंदा था, बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर तनकीद होती है, उनके मामलात सामने आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट है, वो ये नहीं चाहता कि डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा कोई या छोटा सा भी कोई खल्फशार पैदा हो। वो अपने आप की अपनी इस्लाह कर रहा है, और स्टेट का डिपार्टमेंट हो तो उसको तो बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। तो ये बात नहीं है कि गलत क्या था सही क्या था, लेकिन कहने क्या बताने का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात नहीं थी। पूरे लोग जो उनसे थे ना, वो पाकिस्तान के, वो उनके साथ खड़े हुए थे। साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बाकी और सबको देखिए कि जल्द से जुलूसों में उनकी हर चीज़ दिखाई गई। बात ये थी कि बात थी हक की। अब आपने मतलब उस रवैये से निकल के और फिर उसके बाद कहा अगर नहीं जी, मैं तो हूँ ही खुली मशीन गन और मैं जिधर चाहूँ जो इंसान ना फसाद मचा के रख दूँ या तबाही मचा के, फसाद तबाही मचा के रख दूँ। और मेरे पास तो ऐसी इंफॉर्मेशन आती है यूँ बगैर तस्दीक किए, ये ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है, आर्मी चीफ के फैमिली के बारे में ऐसी न्यूज़ निकाल दी। वो अपनी जगह पे, वो बात का किस्सा है। लेकिन आपने जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो जो ट्वीट की, ट्वीट मैंने पढ़ी और फिर मैंने कमेंट सेक्शन उसका खोला तो देखा तो जनाब मिठा जी, नहीं मिठा जी के उसके ऊपर नहीं थी, वो बाद वाले इसमें थी कि उनके भाइयों को और उसकी वालदा को गिरफ्तार किया, उसमें मिठा जी टॉप पर थे कि जनाब बहुत अच्छा हुआ और यूं हुआ। ना मैंने उसके ऊपर कोई कमेंट किया, कमेंट पढ़े जरूर, ट्वीट पढ़ी जरूर, और अफसोस हुआ क्योंकि सबसे बड़ी किसी भी ट्वीट को ना आप जो उसको प्रमोट करते हैं ना, उसको या तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं या उसके डिसलाइक में या कुछ भी, तो आप ये सबसे बड़ी उसको सपोर्ट करते हैं कि कोई भी कुछ भी उस पर अमल दखल करते हैं। लेकिन जस्ट रीड करके आगे निकल जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि नहीं, ये इस काबिल ही नहीं है, ये इतनी फजूल बात है और ये मुल्क दुश्मनी है कि कि मतलब कि ऐसे हालात क्यों बने और इस टाइप की सबने पढ़ी है। अफसोस का मकाम है। क्या किसी शख्स के साथ ज्यादती हो जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंतशार के ऊपर उतर जाए? क्या ये मुल्क जो बना है, क्या ये कुर्बानियां देकर बना है या कि बगैर कुर्बानियों के बना? क्या इस मुल्क को संवारने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कुर्बानियां दी हैं, क्या उसका कोई अशर शीर भी है? हम तो ये समझते हैं ना कि पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब ने जान दे दी, मुर्तज़ा भुट्टो ने जान दे दी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ये कह सकते हैं कि एक वाकई में एक नज़र आता है। लेकिन मैं भुट्टो साहब समेत मैं ये समझता हूँ कि वो एक ख़ास सर्कल, एक जहन के अंदर घूम रहे थे तो वो रगड़े में आ गए।
हाँ, क्या बेनज़ीर भुट्टो साहब में कोई गलती नहीं थी? बेशुमार गलतियाँ थी। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, ट्रू में उसके शवाहिद मौजूद हैं। मतलब क्या-क्या कुछ होता था। क्या जब वो वज़ीर-ए-आज़म थीं तो लोग उनसे मुलाकात के लिए आते थे। क्या वो अपने जो मुलाकात करते थे उनको ये नहीं कहती थी कि आज जाएँ इनको आसिफ ज़रदारी साहब के पास ले जाएँ, अपने अमले को। और वो लोग वहाँ पे जाते थे तो आसिफ ज़रदारी साहब क्या करते थे? क्या ये चीज़ें गलत नहीं हैं? लेकिन क्या उनकी इन कामों के ऊपर हम उनके सारी खिदमात को मलियामेट करके रख दें? ऐसा नहीं है। उनकी अच्छे काम अपनी जगह पे हैं, बुरे काम अपनी जगह पे, बिल्कुल वाज़ेह। तो कहने या बताने का मकसद ये है कि यार हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर मुसलसल लोग आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। एक बात यानी कि पिछले 1-2 सालों के अंदर मैंने वजाहत के साथ कही, और ये कहीं से सुन कर गई, यानी कि इंटेलेक्चुअल्स में सुन कर गई कि पाकिस्तान के जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट है ना, उसने एक बात सीखी है कि हमने जो कुछ किया ना, अब हमें तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। जो तनकीद है ना, हमें वो बर्दाश्त करनी होगी। तनकीद क्या, डायरेक्टली गालियां ही पड़ रही है ना, हमें बर्दाश्त करनी होगी और हमें अपनी सलाह करनी होगी। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि एकदम से जो होता ना मामले को जो होता ना उलट पुलट करके रख दें, एकदम इंतशार पैदा हो जाएगा। ये नहीं है स्टैब्लिशमेंट के यानी कि अगर उस डिपार्टमेंट को संभालना है तो ये नहीं कर सकते। तो लेकिन क्या फौज निशाना हो और आसिम मुनीर बहाना हो, क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। वो जातियात के ऊपर आप जाओगे तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वो होना चाहिए जो अहमद नूरानी के साथ हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। वहीद मुराद के साथ जो हो रहा है वो उसका जवाब दे होगा। ये तरीकेकार मतलब कि घर में घुसना और ये सब कुछ ही नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या कुछ अंदर खाने ऐसा है तो उसका पता लगेगा। लेकिन अहमद नूरानी साहब जो कर रहे हैं इस वक्त में, मतलब अपनी फैमिली पीछे सब कुछ और अपने लगे पड़े हैं। यार जब आप हक पर थे तो सब मुतमईन थे। उस वक्त में गलतियां भी हुई हैं, आपसे काफी सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन जब इंसान 10 अच्छे काम कर रहा होता है, एक दो गलत हो जाए तो कोई इंसान कहता है कि ठीक है, इंसान खता का पुतला है। लेकिन इस वक्त में आप राह के साथ खड़े हुए, इस वक्त में आप हर पाकिस्तान दुश्मन के साथ खड़े हुए। हर पाकिस्तान दुश्मन जो है उसके साथ आप सफ़े अव्वल से लीड कर रहे हैं, अहमद नूरानी साहब। क्या ये सहाफत है? ये सहाफत नहीं है। इस वक्त में पाकिस्तान में आग लगी हुई है, लोगों को इंतशार का निशाना बनाया हुआ है। बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश टूट गया, वो लोग नफरत की आग में जले। जो जिनकी जिम्मेदारियां तो उन्होंने पूरी नहीं की, ज्यादतियां की। लेकिन आज भी हमें एहसास होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए बंगालियां, आप उनसे मिलें, वो ये कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम मिलकर रहते बेहतर था। एक नफरत की आग, नहीं जी वो पटसन की बू आती है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। और जब मुजीबुर रहमान को अक्सरियत मिल गई थी, देना चाहिए था। लेकिन ये गलत फैसले किसके थे? इसके ऊपर तनकीद होती रहेगी। लेकिन ये जो आज हो रही है, इस बात का उससे ताल्लुक क्या है कि नहीं जी मुझे वजारत उज़्मा दो, नहीं जी मेरे साथ कहा था कि जनाब 10 साल आप रहोगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे, और फिर उसके बाद ये सदर आ जाएगा, वो वजीर आजम हो जाएगा। इसके ऊपर अड़ जाना, डट जाना कि नहीं जी आपने तो जिनसे मामला तय किए थे वो सारी मौजूद है, ये है फलाना, और मैं ही हकदार हूं, और मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। और पूरे दुनिया का जो एंटी पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जो आप कह लें कि वो सारा जो आप कह लें कि जो लॉबी है वो आपके साथ खड़ी हुई हो, और उसमें अहमद नूरानी साहब भी हो, तो ये तरीक़ेकार नहीं चल सकता। गिले शिकवे घर के अंदर होते हैं, लेकिन घर के बाहर वालों के साथ जब आप खड़े होंगे ना, तो फिर आप घर वाले नहीं रहेंगे। इस वक्त में आप राह के साथ खड़े हुए, इस वक्त में आप पाकिस्तान दुश्मनों के साथ खड़े हुए, और बहुत सारे लोग खड़े हुए गिला शिकवा करने वाले बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ताकि वो बात तो इंसान जुबान से करेगा ना। तो पाकिस्तान दुश्मनी नहीं,
نہیں. اور یہ جو بلوچستان کے لوگوں کو گمراہ کیا نا، یہ ایسی ہی گمراہی ہے جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گمراہی پھیلائی ہے. یہ زہر، یہ ٹیکنالوجی. افسوس جی